वो कहती थी, उसे उड़ानों से डर लगता है। और वो हर बार हंसते हुए कहता था, मैं हूं ना, डर किस बात का। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह की फ्लाइट थी अहमदाबाद की। आरव और स्नेहा पहली बार अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए शहर बदल रहे थे। दोनों ने हाल ही में शादी की थी। प्यार से भरा एक छोटा सा सपना जो अब एक नई उड़ान भरने वाला था। स्नेहा ने अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया। माँ, उड़ान भर रहे हैं, अहमदाबाद पहुंचकर कॉल करूंगी। माँ ने कहा, ख्याल रखना और आरव को कहना धीरे उड़ाए। दोनों टैफ करता है। खिड़की से नीचे का नजारा देखती स्नेहा की आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। आरव ने उसका हाथ थाम रखा था, जैसे हर तूफान से पहले कोई वादा होता है। लेकिन उड़ान भरते ही मौसम ने करवट ली। बादलों की गड़गड़ाहट, विमान की हलचल और अचानक एक जोरदार झटका। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, पाय आवाज आती है, हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। स्नेहा कांप रही थी। आरव, क्या हम बचेंगे? आरव की आंखों में डर था, लेकिन होठों पर मुस्कान, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। फिर वो हुआ जिसका डर था। विमान खेतों के पास क्रैश हो गया। आग की लपटें, धुएं का गुबार और चारों ओर चीखें। कुछ लोग बाहर निकल पाए, कुछ हमेशा के लिए उस जलते हुए मलबे में रह गए। और वहीं ने अपनी आखिरी सांस स्नेहा की बाहों में ली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वादा है। स्नेहा ने उसका चेहरा थामे रखा, जैसे वक्त रुक गया हो। रात तक आग बुझाई गई, मलबा हटा, लाशें निकाली गई। स्नेहा बच गई थी, लेकिन अधूरी। वो जलती हुई सीट अब भी उसकी आंखों में थी। आर्व का हाथ अब कभी नहीं थमेगा। एक अखबार की हेडलाइन थी, क्रैश में 49 मरे, कुछ चमत्कार से बचे। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक सजा थी। आज 2 साल हो गए हैं। स्नेहा हर महीने उस खेत में जाती है जहां वो प्लेन गिरा था। एक छोटी सी पत्थर की समाधि पर वो हर बार आर्व के लिए चिट्ठी छोड़ती है। हमारी आखिरी उड़ान अधूरी थी, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी रगों में अब भी उड़ता है। वो वहां बैठती है, वहीं उस जल चुकी जमीन के पास, जैसे वो हर बार दोबारा मरती है और जीती है। कई लोग उस हादसे को भूल चुके हैं। नई खबरें आ गई, नई उड़ानें, नई मंजिलें, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। स्नेहा अब सोशल मीडिया पर एक नाम से लिखती है, जो लौट के ना आए। हर हफ्ते वो किसी न किसी की अधूरी उड़ान की कहानी लिखती है। वो अब डरती नहीं है उड़ानों से, क्योंकि एक बार जो सब खो चुका हो, उसे अब डर किस बात का। कुछ सफर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वो अधूरापन भी एक कहानी बन जाता है, किसी की आखिरी उड़ान की कहानी। कुछ समय बाद एक दिन उस क्रैश साइट पर एक एक बच्चा फूल चराने आया। स्नेहा ने पूछा, किसके लिए? बच्चा बोला, मेरे पापा उस जहाज में थे, मम्मा कहती है वो अब आसमान में रहते हैं। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारे पापा अब तारे बन गए हैं और हर रात तुम्हें ऊपर से देखते हैं। बच्चा मुस्कुरा दिया। तो क्या वो मुझे देख के खुश होंगे? बहुत खुश, स्नेहा ने कहा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। वो जगह अब हादसे की याद नहीं, अनुष्का, श्रद्धा की जगह बन गई थी। हर महीने कुछ लोग फूल लेकर आते, कोई तस्वीरें छोड़ जाता, कोई पत्र। स्नेहा ने वहां एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, उन सभी के लिए जो अपनी आखिरी उड़ान में अकेले नहीं थे। वो अब वहाँ एक छोटा पुस्तकालय चला रही थी, जहाँ लोग अपनी अधूरी कहानियाँ छोड़ जाते और किसी अजनबी की कहानी पढ़कर थोड़ी राहत पा जाते। एक दिन एक युवा पत्रकार वहाँ पहुँचा। उसने स्नेहा से पूछा, आप अब भी यहाँ क्यों आती हैं?" स्नेहा बोली, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दर्द नहीं देते, मकसद देते हैं। अब मेरी जिंदगी उड़ानों से नहीं, उनकी यादों से भरी है जो लौटकर नहीं आए। और जब तक उनकी कहानियां मैं जिंदा रखूंगी, वो कभी मरे नहीं समझे जाएंगे। हर हादसे के पीछे एक कहानी होती है। हर टूटे हुए हुए परिंदे की उड़ान अधूरी नहीं होती। कभी कभी वो उड़ान किसी और की जिंदगी को जीने का हौसला दे जाती है।